नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिम्बा शेर, ब्रूनो भालू और डारियो हिरन की दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं और उनके अविश्वसनीय दोस्ती की कहानी द रॉयल ब्रीजी जंगल में। द रॉयल ब्रीजी जंगल के हरे भरे विस्तार में एक समझदार शेर जिसका नाम किंग जेक था, निष्पक्षता और दयालुता के साथ शासन करता था। उसने एक नियम स्थापित किया कि सभी जानवर एक परिवार और दोस्तों की तरह है और कोई भी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने अपने बेटे सिम्बा को सिखाया कि कभी भी खरगोश, हिरन या गिलहरी जैसे अन्य जानवरों पर हमला नहीं करना है, क्योंकि वे सभी उसके दोस्त हैं। इस शांतिपूर्ण जंगल में जानवर एक बड़े परिवार की तरह रहते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे और पत्तियां, घास, रोटी और फल खाते थे। बेबी सिम्बा शेर, बेबी डारियो हिरन और बेबी ब्रूनो भालू सबसे अच्छे दोस्त थे। वे साथ में खेलते, खाते, पीते और सोते थे। वे यहाँ तक कि स्कूल भी साथ जाते थे और अपने बेफिक्र बचपन का आनंद लेते थे। एक दिन ब्रूनो अपने दोस्तों के लिए फल लाने के लिए जंगल में थोड़ा आगे गया। दुर्भाग्यवश एक शिकारी ने उसे जाल में फंसा लिया। ब्रूनो ने संघर्ष किया लेकिन बच नहीं सका और अंततः थककर हार मान ली। सिम्बा और डारियो ब्रूनो के गायब होने से बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने पूरे जंगल में खोज की, खरगोश, गिलहरी, बिल्ली, तेंदुआ, लोमड़ी, बाघ, जेब्रा और सभी जानवरों के घरों में जाकर देखा, लेकिन ब्रूनो का कोई पता नहीं चला। फिर वे एक समझदार कौवे मिस्टर बॉब के पास गए, जिन्होंने अपनी खिड़की से ब्रूनो को जंगल से बाहर जाते हुए देखा था। मिस्टर बॉब ने उन्हें मार्गदर्शन देने की पेशकश की। यात्रा के दौरान उन्हें एक उल्लू मिला जिसका नाम मिस्टर फोर्ड था, जो रास्ता जानता था और उनके साथ शामिल हो गया। आगे चलकर उन्होंने एक सुंदर, रंगीन गौरैया मिसेज कैंडी से मुलाकात की, जिन्होंने देखा था कि एक शिकारी ने ब्रूनो को पकड़ लिया था। सिम्बा और डारियो बहुत दुखी हुए और उन्होंने ब्रूनो को किसी भी तरह बचाने का संकल्प लिया। वे जंगल में लौटे और मिस्टर चीजबॉल नामक एक चतुर चूहे से मदद मांगी। उसने मदद करने के लिए हाँ कह दी और उनके साथ चला गया। मिसेज कैंडी ने बताया कि शिकारी ब्रूनो के पास ही सो रहा है। सिम्बा ने जोर से दहाड़ लगाई और शिकारी पर कूद पड़ा। शिकारी कुछ समझ पाता, तभी डारियो उसे नोचने लगा। इस बीच मिस्टर बॉब और मिस्टर फोर्ड ऊपर से शिकारी पर पत्थर फेंकने लगे। शिकारी कुछ भी समझ नहीं पाया और अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। मिस्टर चीजबॉल ने जल्दी से जाल काट दिया और ब्रूनो को आजाद कर दिया। ब्रूनो ने मिस्टर चीजबॉल, मिस्टर फोर्ड और मिस्टर बॉब को धन्यवाद दिया, फिर अपने दोस्तों सिम्बा और डारियो को गले लगाया और जो ताजे फल उसने इकट्ठे किए थे उन्हें बांटा। साथ में वे जंगल में लौट आए। सभी जानवर जो बेचैनी से इंतजार कर रहे थे, ब्रूनो की वापसी पर खुश हो गए। उन्होंने उसे प्यार दिया और द रॉयल ब्रीजी जंगल फिर से सद्भाव में खिल उठा, जहां सभी खुशी खुशी रहने लगे। कहानी का नैतिक यह है कि दोस्ती, सहयोग और एकता शक्तिशाली बल है जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जब व्यक्ति एक साथ आते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं और टीम के रूप में काम करते हैं, तो वे महान चीजें प्राप्त कर सकते हैं और एक सामंजस्यपूर्ण और खुशहाल समुदाय बना सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद।